अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल में होम्यो डॉक्टर खालिद आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता आप अल्लाह के फजल करम से खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने रहमत नाज़िल में और आपको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन लाही आमीन या रब्बिल आलमीन। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बड़ा अहम मौजू है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आप बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आज जो मौजू है वो है सांस के ज़रिए किसी किस्म के ज़रात दाखिल हो जाने से लाक होने वाली एलर्जी की दवा। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वो आप बआसानी देख सकें। नए व्यूअर्स को खुश आमदीद। उन तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किया। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी जर्मनी ने आर नंबर 84 ड्राफ्ट की सूरत में बनाए हैं। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी जर्मनी ने आर नंबर 84 ड्राफ्ट की सूरत में बनाए हैं। इसका मकसद है सांस के ज़रिए किसी किस्म के ज़रात दाखिल हो जाने से लाक हो जाने वाली एलर्जी की दवा। ये मौजू के लिए बेहतरीन दवाई है। मर्ज़ को पैदा करने वाले पहले असबाब को देख लेते हैं। जिस्म और दिमाग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ना और काम की हद से ज़्यादा बढ़ी हुई ज़्यादती या किसी दूसरे ऐसे अवामिल जो सर के असाब के लिए बहुत ज़्यादा मुहर्रक साबित हों, वो जिस्म में तबी तौर पर पाई जाने वाली इस इस्तात को कमज़ोर कर देते हैं, जो जिस्म के अमराज वगैरह के हमले से पहम पहुँचती रहती है और नतीजे के तौर पर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में अतम तवाज़न पैदा होने के बाइस एलर्जी की कैफियत लाहक हो जाती है। चुनांचे ये ज़रूरी है कि इलाज के दौरान काम करने की वगैरह की हद से ज़्यादा बढ़ती हुई ज़्यादती से इज्तनाब किया जाए। इन तमाम असबाब की वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। अगर इन तमाम असबाब पे गौर किया जाए तो इसकी वजूहात सामने आ जाती हैं। अब आ जाते हैं इस दवाई की खसूसियात या इस्तेमाल। सांस के ज़रिए किसी किस्म के ज़रात वगैरह निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल हो जाने से लाक हो जाने वाली ये एलर्जी के लिए बड़ी नहायत मुनासिब दवा है। इसके अलामात ऐसे हैं: ज़रगुल यानी फूलों के अंदरूनी बारीक रेज़े या फफूंदी के ज़रात सांस के ज़रिए निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होने से पैदा शुदा एलर्जी के लिए ये दवा अक्सीर का दर्जा रखती है। छोटी ताकत में ये दवा अपने हार्मोनी असरात की मदद से एलर्जी का कलम कला कर देती है। ये दवा जिस्म में दफ़ा असरात पैदा करके मज़कूरा एलर्जी को दफ़ा कर देती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इसके तरीक़े इस्तेमाल पर। अगर हालात ज़्यादा ख़राब हैं तो 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम में गुड़ नीम गर्म पानी में डालकर दिन में 3 से 4 दफ़ा पी लें। आराम आने की सूरत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम में गुड़ नीम गर्म पानी में डालकर पी लें और इस दवाई को मुसलसल 6 से 8 महीने तक लें ताकि दवाई अपना मुकम्मल असर करके क़ुव्वत मुदाफ़ित को ठीक करे और इस बीमारी से जान छूट जाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, साथ सजेशन करें और नई वीडियो का इंतज़ार करें। नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक अपने इज़्ज़त-ओ-कारब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।